नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे मेरे ऐसे जो जिज्ञासु हैं ज्योतिष के प्रति, उन्होंने अस्त ग्रह का प्रभाव कई बार पूछा कि अस्त ग्रह का प्रभाव किस प्रकार से मिलता है और अस्त ग्रह कैसे अपना काम करता है। हालांकि ज्योतिष के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें सबको कहा गया है कि अस्त ग्रह जो है वो अपना प्रभाव देने में वो सक्षम नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अस्त ग्रह जो है वो संपूर्ण रूप से अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। अस्त ग्रह भी अपना प्रभाव थोड़ा बहुत तो देता ही देता है, लेकिन अस्त ग्रह यदि किस भाव का स्वामी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जो ग्रह हैं वो अस्त होते किससे हैं? सूर्य से। तो सबसे मुख्य विषय यह है कि सूर्य किस भाव का स्वामी है, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त सूर्य से हो जाता है तो अपना प्रभाव वो कम देता है या नहीं के बराबर देता है, और सूर्य से अस्त होने की वजह से वो सूर्य जिस भाव का स्वामी है वो लगता है उस भाव का प्रभाव देने वो ग्रह। तो इसमें यह देखना नित्यांत आवश्यक है कि सूर्य कुंडली में किस भाव के स्वामी है। यदि कुंडली में सूर्य 6, 8 और 12 के स्वामी हो गए और यदि कोई योग कारक ग्रह उससे अस्त हो गया तब तो परेशानी देने वाला होगा, तब तो व्यक्ति को परेशान करेगा और विभिन्न प्रकार से जातकों को परेशानियां आएगी। यहां मैंने 3 कुंडलियां ली हैं। इन 2 कुंडलियों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको फल मिला, और ये तीसरी कुंडली इनको कैसा फल मिलेगा, क्योंकि इनको जिस ग्रह की दशा शुरू होने वाली है, जो अस्त ग्रह है, वो जुलाई 2023 से शुरू होने वाली है। बड़ा ही आनंददायक विषय है। इस पे बड़े आराम से देखिए और बड़े ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया कि अस्त का, सबसे पहले अस्त का थोड़ा सा मतलब समझिए। अस्त मतलब क्या होता है कि वो ग्रह ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, वो ग्रह वहां पे है, लेकिन सूर्य में इतनी प्रकाश है कि उस ग्रह के प्रभाव को वो जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त कर देते हैं। यानी कि एक मंच पे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यदि दोनों खड़े हों तो ऐसी बात नहीं कि मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका नहीं है, रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ लोग फोकस ज्यादा करेंगे क्योंकि उनका पावर ज्यादा है। तो इस प्रकार से समझिए आप, सारे ग्रह जो है वो अस्त होते हैं, लेकिन राहु और केतु अस्त नहीं होते हैं, बल्कि वो सूर्य के साथ बैठते हैं और सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है सूर्य से अस्त होके और सूर्य के समान फल देने के लिए बाध्य होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ग्रह सूर्य से अस्त होगा वो सूर्य के समान फल देगा। सूर्य यदि 6, 8, 12 का स्वामी है तो समझिए ये फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, यानी कि परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब एक कुंडली देखिए, इनकी उम्र है 60 वर्ष। समझने के लिए बहुत अच्छी कुंडली है क्योंकि इन्होंने अपनी लगभग पूरी जिंदगी जी ली है। तो ये 60 वर्ष जो है इनकी उम्र है और इनको चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रमा की दशा इनको चल रही है और चंद्रमा जो इनके कुंडली में है, देखिए मैंने लिखा है कि चंद्रमा अस्त हैं और शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य भी शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध इनके जो है वो भी अस्त होके बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब चंद्रमा की दशा जब इनको लगी तो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी 1-1.5 साल पहले इनको चंद्रमा की दशा लगी और तब इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब यहां आपको समझना पड़ेगा कि व्यक्ति किस उम्र के पड़ाव से होकर गुजर रहा है, यानी उम्र के किस स्टेज में है, वो आपको समझना पड़ेगा एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो अब इनकी दांपत्य की बात यदि मैं यहां पे करूं, सप्तम भाव के चंद्रमा स्वामी है, कि दांपत्य खराब हो जाएगा, तो ये कहना उचित मेरा नहीं होगा। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी, क्षमा कीजिए, सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है। लेकिन सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी है, तो ये व्यापार करते हैं और व्यापार में इनको लगातार जो है वो नुकसान हो रहा है, इनको समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य इनके कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा वहां नीच के बैठे हैं, यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ,
चंद्रमा का नीच का बैठना और सूर्य के साथ अस्त होकर बैठना ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। और राहु भी कुंडली में यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 अपनी पांचवी दृष्टि से किसको देख रहे हैं? तो चंद्रमा को देख रहे हैं। और चंद्रमा कैसा फल देंगे? तो सूर्य के समान फल देंगे अष्ट होके। तो इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक समय ये बहुत अच्छे लेवल पे थे, काफी अच्छा इनका चल रहा था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मैं क्या कहूं आपसे। ये भी कह चुके हैं कि अब समझ लिए कि बस चला रहा हूं, ये स्थिति है। जबकि एक समय इनके पास फॉर्च्यूनर इत्यादि गाड़ियां जो थी वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से चंद्रमा अस्त होकर के और सूर्य के समान फल देने के लिए बाध्य है। ऊपर से नीच राशि में बैठे हैं और राहु से दृष्ट होकर भी बैठे हैं। ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। तो इनको सूर्य की महादशा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके पहले चंद्रमा के पहले इनको सूर्य की दशा भी पड़ी, तो सूर्य की दशा भी इनके लिए बहुत अच्छी नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे मारक भाव के स्वामी है। हालांकि बैठे कुंडली के आय भाव में थे, तो सूर्य तो फिर भी अपना अच्छा फल दिए और इनको वो पीरियड में खींच के लेके आगे तक आए। लेकिन जब चंद्रमा का जब समय आया तो चंद्रमा अस्त होकर के नीच राशि में बैठे हैं और सूर्य के समान फल दे रहे हैं। इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये परेशान है। ऊपर से जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शनि के नक्षत्र में बैठे, ये नेगेटिव पॉइंट है। अब आगे चलते हैं अगली कुंडली के पास में। ये कुंडली को 29 जुलाई 2020 से और 29 जुलाई 2030 तक इनको चंद्रमा की दशा चलेगी और ये भी मकर लगन की कुंडली है। और यहां भी सूर्य अष्टमपति बनते हैं। मैंने आपको बताया कि जब 6, 8 और 12 के स्वामी सूर्य बन जाए और उनसे किसी भाव का ग्रह अस्त हो जाए तो ये विशेष कष्टदायी होता है। तो यहां पे सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है और ये सप्तम भाव जो है ये दाम्पत्य का है। इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। वो अष्टम भाव में ही सूर्य के साथ आकर के और बैठ गए हैं। और कैसे हो गए? तो अस्त हो गए हैं। चंद्रमा अस्त है केतु के नक्षत्र में और सूर्य भी केतु के नक्षत्र में। यानी यहां भी देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने शत्रु नक्षत्र में थे और यहां भी सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने शत्रु नक्षत्र में हैं। ये तो बहुत ही बुरा होता है। यदि सिचुएशन बना है तो समझिए कि बहुत ही जटिल समस्या है और बहुत ही परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ेगा। एक तो नक्षत्र दोनों गलती और ऊपर से सप्तम भाव के स्वामी अस्त होकर बैठे। अब उम्र कितनी है मैंने आपको ये बोला, तो उम्र 30 वर्ष है। तो अब यहां पे ये सूत्र लागू होगा क्या कि दाम्पत्य में समस्या होगी। और हां, इनके दाम्पत्य में बहुत समस्या है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चंद्रमा है वो शनि से दृष्ट होकर भी बैठे हैं। ये विशेष समस्या। अब यहां पे इनको दाम्पत्य में इतनी समस्या है कि मैं जितना भी कहूं वो कम है। बहुत परेशान है ये जो जिसकी कुंडली है वो स्त्री बहुत परेशान है, काफी परेशान है। तो यहां पे चंद्रमा का अस्त हो जाना और सूर्य के साथ अष्टम भाव में हो जाना, शनि से दृष्ट हो जाना, ये दाम्पत्य को खराब करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि चंद्रमा अष्ट होकर के और सूर्य के समान फल देंगे और सूर्य अष्टम पति है तो परेशानी लेके आएंगे और दाम्पत्य खराब करेंगे और इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब इसमें किसका उपाय करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो ये बहुत ही कष्टदायक स्थिति है। हालांकि क्या उपाय है इनको मैं पहले बता चुका हूं। मैं बस आपको समझाने के लिए 2 कुंडलियां लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुंडली देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है। ये तुला लगन की कुंडली है और यहां पे जो है मंगल की दशा इस जातक को कब से आएगी? तो मंगल की दशा आएगी जुलाई 2023 से। मंगल की महादशा आने वाली है और मंगल जो है इस कुंडली में वो किन किन भाव के स्वामी हैं? तो कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। हालांकि दोनों मारक भाव है, लेकिन हम सीधा कह देंगे कि जातक की मृत्यु तुल्य स्थिति हो जाएगी, ऐसा कहना उचित नहीं है। मंगल यहाँ पे अस्त है और बुध भी यहाँ पे इनके अस्त है। अब मंगल इनके अस्त हैं तो सवाल है कि सूर्य किस भाव के स्वामी है? तो सूर्य यहाँ पे आय भाव के स्वामी है। जातक की उम्र कितनी है? लगभग 38-39 वर्ष, यानी कि पीक पॉइंट पे है। जो जिंदगी में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और धन धान्य कमाने का समय होता है, यही है व्यक्ति का। तो ये उसी पॉइंट पे, अभी पीक पॉइंट पे है अपने जीवन के मध्यावस्था में जो है। अब इनका जो है, चूंकि मंगल सूर्य से अस्त है और सूर्य और मंगल जो है वो मूल त्रिकोण राशि में जाके बैठा है। कहां का? तो केंद्र का स्वामी होकर के और धन भाव का स्वामी होकर। ये बहुत ही अच्छा है। यहां
जाके बैठना भाग्य भाव में, और सूर्य कैसे अस्त है, तो मंगल अपनी महादशा में किसका फल देगा, सूर्य का फल देगा। और सूर्य कहां बैठे हैं, तो सूर्य कुंडली में कर्म भाव में बैठे हैं और आय भाव के स्वामी हैं। तो क्या फलादेश करेंगे हम इसका, तो हम व्यक्ति को जातक को ये कहेंगे। साथ ही साथ आप एक चीज और देख लीजिए, तत्कालिक मित्रता भी देख लीजिए। तो तत्कालिक मित्रता में बुध के घर में बैठे हैं, बुध के साथ इनकी जो है क्या है, तो शत्रुता है, लेकिन तात्कालिक मित्रता है क्योंकि बुध से घर आगे बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया, तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं और सूर्य भी यहाँ पे अच्छे भाव के स्वामी है। तो अब मंगल क्या करेंगे, तो व्यक्ति के, क्योंकि पराक्रम भाव के हम से देखेंगे तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करेंगे और व्यक्ति जो है वो धन और कर्म दोनों में श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाला होगा, यानी अच्छा धन भी आएगा और उसके कर्म में भी वृद्धि होगी। तो व्यक्ति के लिए ये जो दशा है अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आगे एक लाइन और बढ़ते हैं। यहां पे मंगल जो है, यहां पे मंगल जो है वो मंगल के नक्षत्र में ही बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। और बुध जो है वो भी बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, ये और भी अच्छा है। यानी दोनों ग्रह अपने अपने नक्षत्र में बैठे हैं। तो जब जातक को बुध की दशा है तब भी या मंगल की दशा है तब भी ये दोनों ही बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बुध भी इस कुंडली में जो है वो मूल त्रिकोण यानी कि भाग्य भाव के स्वामी है। और यहाँ पे मंगल भी बहुत अच्छे दो भाव के स्वामी है, यानी मंगल धनपति तो है ही और सूर्य आयपति है। तो जातक को अच्छा आय आएगा तो निसंदेह उसके पास धन रहेगा। तो इनके लिए हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि तो आपको जो दशा आने वाली है मंगल की आपके लिए श्रेष्ठ होगी, उसमें आप श्रेष्ठ धन लाभ करेंगे और जीवन में उन्नति और तरक्की करेंगे। अब मान लीजिए कोई ग्रह यदि अस्त है तो उस ग्रह का तो हम उपाय करेंगे ही करेंगे, जो ग्रह अस्त है। साथ ही साथ सूर्य का उपाय हम करेंगे, क्योंकि जो ग्रह सूर्य से अस्त है वो अपना जिस प्रकार का लाभ देगा वो सूर्य संबंध लाभ देगा। तो सूर्य की हम विशेष उपाय करके उस ग्रह का श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन कुंडलियों में चंद्रमा भी कारक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे सप्तम पति है, अकारक है। तो चंद्रमा के यहाँ पे इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठा करा के सिद्ध करके पहनाएंगे तो लाभ होगा। साथ ही साथ सूर्य के लिए भी जो है या तो रुद्राक्ष पहना सकते हैं या तो सूर्य की आराधना कर सकते हैं, नित्य सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, लाल चंदन लोटे में डाल के तांबे के सूर्य भगवान को जल दीजिए, फिर उस चंदन को अपने माथे पे कंठ पे लगाइए, इससे लाभ होता है। तो सूर्य की पूजा करके और साथ में उस ग्रह अस्त ग्रह का भी उपाय करके हम लाभ ले सकते हैं। अस्त ग्रह का कभी दान नहीं करना चाहिए, अस्त ग्रह का दान करने से क्या होगा तो और कमजोर हो जाता है। तो सूर्य का भी उपाय कीजिए और साथ में जो ग्रह अस्त है उसका भी उपाय कीजिए, तो विशेष लाभ आप यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मुझे यकीन है कि अस्त ग्रह से संबंधित जो आपके मन में जो विषय था वो यहाँ पे आज क्लियर हो गया होगा। 6, 8, 12 के स्वामी यदि सूर्य हैं और तब अस्त किए तो बहुत परेशानी होती है। मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा, अब इतनी सारी तो यहाँ बना ही नहीं सकता, तो मैंने 2 आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया था। तो यकीन है कि आज का जो अस्त ग्रह का विषय आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, कमेंट में पूछिए, जवाब मैं निसंदेह दूंगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, यदि मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, जब भी कोई नया वीडियो लूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज का दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए नमस्कार।